कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत प्रशांत। सबसे पहली बात कि निशांत जो हैं वो रियल में देखिए, ये प्रश्न तो उनसे ही पूछना बेहतर। निशांत जी को देखिए, अब वो तो निशांत जी को तय करना है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो माँ शारदे के पूजा आरंभ के साथ, जो हर कोई कहता है कि माँ शारदे की पूजा के साथ ही हम अब शुभ काम कर सकते हैं। इस मौके पर एक पॉलिटिक्स शुरू हुई है। हालांकि ये पॉलिटिक्स कई दिनों से चल रही है, लेकिन उस पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ न कुछ नैरेटिव बदलता रहता है। आज नैरेटिव है निशांत कब राजनीति में आएंगे, या फिर निशांत की राजनीति में लाने को लेकर किस तरीके से गोलबंदी हो रही है, वो जदयू के दफ्तर में और दफ्तर के बाहर लगाए गए होर्डिंग से समझा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है आरसीपी को लेकर गोलबंदी। अभी वो मसला थमा भी नहीं था, खबरें आज निशांत सामने आ गया। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आरसीपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, निशांत भी मीडिया से बात की है, और तमाम जदयू के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है निशांत को लेकर। ये सारी प्रतिक्रिया, आरसीपी की प्रतिक्रिया, अशोक चौधरी से गले मिलना, ये सब क्या संदेश है? क्या वाकई में जदयू के अंदर कुछ चल रहा है, या फिर ये एक बस मीडिया के लिए एक गॉसिप है, या फिर मीडिया खबरों को परोसने की जो उनकी एक अपनी मजबूरी है? क्या टीआरपी या फिर खबर दिन भर में 24 घंटे चैनल चलना है, तो वो क्या उसकी वजह से तो नहीं है? कई सवाल हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच जो एक सवाल है कि पटना और उसके आसपास की जो कुर्मी का जमात है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के बाद कौन? साथ ही पिछड़ों की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आइडियोलॉग, वो भी कहीं न कहीं इस राजनीति के पीछे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश के बाद अगर निशांत नहीं आएगा तो जो 10 वर्षों तक और ये जो पिछड़ों की राजनीति बिहार में खींची जा सकती है, वो राजनीति कहीं न कहीं उस पर विराम लग जाएगा। तो ये एक डर है उस राजनीति को आगे बढ़ाने का, जिसके सहारे अगड़े और पिछड़े की राजनीति चली आ रही है लालू के मंडल राज के दौर से ही। लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ी बात ये है, ये जितनी भी तरीके का कसरत किया जा रहा है, और उस कसरत में नीतीश कुमार की चुप्पी या नीतीश कुमार का दिलचस्पी न दिखाना संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ललन सिंह का बयान, श्रवण कुमार का बयान, संजय झा से मनीष वर्मा का मिलना, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में आई हैं जो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि बेचैनी तो है पार्टी के अंदर। लेकिन इन तमाम रिएक्शनों के बाद आप खुद ज़रा सोचिए कि आखिर कुर्मी या फिर पिछड़ों की राजनीति करने वाला संदेश क्या देना चाहते हैं? क्यों ये संदेश देना चाहते हैं कि सब कुछ भूजा पार्टी के हाथों में चला गया है? क्यों ये संदेश आज दे रहे हैं जब 43 से 85 पर पार्टी पहुंच गई है, मजबूती के साथ मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे हुए हैं, बीजेपी चाह कर भी हटाने की स्थिति में नहीं है? इसके बावजूद भी आखिर भूजा पार्टी को टारगेट क्यों लिया जा रहा है, या फिर भूजा पार्टी के सहारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स क्यों करना चाह रहे हैं? सबके पीछे एक वजह है, और वो वजह है कि नीतीश कुमार के एंट्री को लेकर। नीतीश कुमार के यहाँ 2-3 एंट्री गेट है। हरिद्वार जी हैं, उसके सहारे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। संजय गांधी है, उसके सहारे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। क्या कहते हैं, हरिंदर हैं, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ये गेटवे है, मुख्यमंत्री आवास पे जाने का गेटवे है। इसमें अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस गेटवे की वजह से जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है, बहुत सारे लोग जो नीतीश कुमार से अक्सर मिल लिया करते थे, अब पहले की तरह वो मिल नहीं पा रहे हैं। और जो सियासत पटेल हॉस्टल में होता था, जो सियासत बीपीएससी भवन में होता था, जो सियासत एसएससी में बैठकर होता रहता था, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो सियासत कहीं न कहीं प्रभावित होने लगा है। तो वो जो एक नालंदा का दबाव है ना, वो दबाव भी इस पॉलिटिक्स को समय समय पर हवा दे रहे हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी ये तभी होगा जब नीतीश हाँ कहेंगे। आज पूरे दिन क्या हुआ है निशांत को लेकर, जरा देखिए और सुनिए नेता लोग कह क्या रहे हैं। सबसे पहली बात कि निशांत जो हैं
वो रियल में एक युवा नेता हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, हर तरह से सक्षम हैं। लेकिन राजनीति में आना ना आना उनका खुद को, उनको क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, उनको करना है। उनके निर्णय के बाद ही वो आएंगे। लेकिन ऐसे लोग अगर आते हैं तो ऐसे लोगों का स्वागत है। इससे नौजवानों को तो लाभ होगा ही, इस राज्य को भी लाभ होगा। नई पीढ़ी की जरूरत है अब जदयू को। जदयू को क्या बिहार को जरूरत है? जदयू को तो है ही, जदयू में तो है ही है नौजवान लोग, ऐसा थोड़े है। निशांत आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये फैसला उनको खुद करना होगा। चर्चा बहुत है सर कि निशांत कब लॉन्च होगा। देखिए, ये प्रश्न तो उनसे ही पूछना बेहतर होगा। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? सभी चाहते हैं, लेकिन उनसे पूछना सर, होगा। कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूँ और नीतीश बाबू। ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे। उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा। प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोगों का जन स्वराज में कौन लोग? आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन स्वराज भी जनता दल यूनाइटेड में भी लग जाएगी? अभी आप कहे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए। अमूमन आप भी कहते रहे हैं कि निशांत नौजवान है राजनीति में। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर में निशांत का बड़ा पोस्टर निशांत जी को एकदम मैं चाहता हूँ। निशांत जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। निशांत जी नौजवान हैं, हम लोग नौजवान हैं, उनके नेतृत्व हम लोग भी काम करेंगे और वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार और भी मजबूत होगा। पर जेडीयू अंदर खाने में कुछ नेता सर जो नहीं चाहते हैं कि निशांत आए। मैं उधर नहीं जाना चाहता। हम सब लोग भाई अफवाहें हैं, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? ऐसे नौजवान को कौन नहीं चाहेगा? और निश्चित सब लोग चाहते हैं। ये सब चीजें अफवाहें होती हैं, उससे दूर रहना है। आपको लग रहा है रास्ता साफ हो रहा है, पोस्टर वगैरह लगा? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो आगे आवे, हम लोग उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। बाकी ठीक हो। थैंक यू। देखिए, अब वो तो निशांत जी को तय करना है। हम लोग भी चाहते हैं कि पार्टी में आए, लेकिन तय तो उन्हीं को करना है कि पार्टी में आए कि नहीं आए। जरूरत है आपको लगता आएगा तो अच्छा लगेगा, पार्टी बढ़ेगा। है? पर पार्टी को जरूरत महसूस हो रही है? निश्चित तौर पर ये यूथ है, पढ़ा लिखा इंसान है, काफी संयमित बोलते भी हैं, और हमको लगता है अच्छा होगा पार्टी के लिए। लेकिन जब से ये नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के, उस वक्त से चर्चाएं हो रही है कि निशांत जो है वो जदयू का कमान संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तो पहले ही बोल दिए ना, वो आएंगे तो अच्छा होगा पार्टी के लिए। शुरू हो जाता है शुभ कार्य। हाँ, ठीक, सबके लिए ये मास मंगलमय हो, वर्ष भी मंगलमय हो। ठीक है, वासियों के लाभ कुछ सब ठीक है। विद्या के प्रति हमारा सरस्वती और यहाँ से सबसे ज्यादा आगे साइंटिस्ट निकलते हैं, क्या कुछ एजुकेशन में कुछ सब भगवान की, माँ की कृपा है। जिन पे कृपा होती है वो अपना बढ़ते हैं। ठीक है, चलो।